राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दो नाम हम अक्सर सुनते हैं, भारत की सत्ता के सबसे ऊंचे पद। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इन दोनों में से असली ताकत किसके पास है? ये विषय थोड़ा जटिल लग सकता है, पर आज हम इसे एक बहुत ही आसान कहानी से समझेंगे। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हमारा देश भारत एक बहुत बहुत बड़ा स्कूल है। अब जाहिर है, इतने बड़े स्कूल को ठीक से चलाने के लिए, इसे सही दिशा दिखाने के लिए कुछ बहुत ही जिम्मेदार लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो इस बड़े से स्कूल को चलाने के लिए दो सबसे अहम पद बनाए गए। एक है राष्ट्रपति और दूसरे हैं प्रधानमंत्री। सोचिए, एक स्कूल के संरक्षक की तरह है और दूसरे वो हैं कि स्कूल का रोज का काम देखते हैं। दोनों का होना जरूरी है, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। तो हमारी इस कहानी में सबसे पहले मिलते हैं पहले किरदार से, राष्ट्रपति। देखते हैं कि इस स्कूल में इनकी भूमिका क्या है। राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। उन्हें देश का पहला नागरिक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पूरे देश का चेहरा है, हमारे राष्ट्र की एकता और सम्मान के सबसे बड़े प्रतीक। वो देश के औपचारिक यानी सेरेमोनियल हेड हैं। जरा सोचिए, संसद में कोई भी कानून पास हो जाए, वो तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर ना कर दें। उनकी मोहर आखिरी मोहर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जल, थल और वायु सेना, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। देश का हर बड़ा फैसला उनकी औपचारिक सहमति के बाद ही पूरा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इतनी सारी शक्तियों के बाद भी राष्ट्रपति देश चलाने के रोजमर्रा के फैसले नहीं लेते। जी हाँ, उनका पद सम्मान का है, अंतिम स्वीकृति का है, लेकिन दिन प्रतिदिन के प्रशासन का नहीं। अब आते हैं हमारी कहानी के दूसरे और सबसे शक्तिशाली किरदार पर, प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति देश का सम्मान है, तो प्रधानमंत्री हैं देश की असली कार्यकारी शक्ति। वो इंसान जो असल में सरकार चलाता है। प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के प्रमुख। देखिए, यही है सबसे बड़ा फर्क। राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख और प्रधानमंत्री हैं सरकार के प्रमुख। सरकार चलाने की असल जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। देश कैसे चलेगा, नीतियां क्या बनेंगी, बड़े फैसले कौन लेगा, ये सब प्रधानमंत्री तय करते हैं। वो अपने मंत्रियों की टीम को लीड करते हैं और सबसे बड़ी बात, वो संसद में देश की जनता को जवाब देते हैं। एक तरह से कहे तो सरकार नाम की गाड़ी के असली इंजन वही हैं। तो फिर सवाल वही है, असली शक्ति किसके पास है? अगर दोनों ही इतने जरूरी हैं, तो असल में देश कौन चला रहा है? रोज के फैसलों पर किसका नियंत्रण है? चलिए, इस सवाल का जवाब एक और आसान से उदाहरण से समझते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो सीधा सीधा समझें, राष्ट्रपति हैं देश के सांकेतिक प्रमुख यानी सिंबॉलिक हेड। उनकी भूमिका सम्मान और गरिमा की है। और प्रधानमंत्री, वो है देश चलाने वाले असली नेता, जिनके पास होती है रियल पावर। इसको एक बड़ी कंपनी की तरह सोचिए। राष्ट्रपति उस कंपनी के मालिक की तरह हैं। नाम सबसे बड़ा उनका ही है। उनके दस्तखत के बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री, वो उस कंपनी के सीईओ या मैनेजर हैं, जो रोज ऑफिस आते हैं, सारे काम संभालते हैं और कंपनी को मुनाफे में लाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा ये है कि हमारी पूरी व्यवस्था चेहरे और ताकत के एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन पर टिकी है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। देखिए, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट देश के लिए फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, लेकिन उन फैसलों पर कानूनी मोहर लगाने का काम राष्ट्रपति का है। उनकी मंजूरी के बिना कोई भी फैसला कानून नहीं बन सकता। यही है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का संतुलन बना रहे और देश दोनों की सहमति से चले। और इस पूरी बातचीत का सार बस एक लाइन में छिपा है। याद रखिए, राष्ट्रपति देश का चेहरा है और प्रधानमंत्री देश की ताकत। एक राष्ट्र का सम्मान है तो दूसरा उसकी कार्यशक्ति। जय हिंद।